अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से 2020 से लेकर 2035 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश करेंगे। हो सके तो झुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी। ना सिर्फ आज हम आपको फ्लैशबैक में ले जाएंगे यानी कि 2020 से 2026 तक, बल्कि हम बात करेंगे 2026 से लेकर 2035 तक। दोनों सूरतों में आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि कितना आपने रिलेट किया, ये कितना परसेंट सही होते हुए इन चीज़ों को आपने देखा। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई और बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है, यानी 12 के 12 जोड़क साइन की वीडियो आ चुकी है, जो कि वीडियो के एंड में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब लोग देख सकोगे। और अब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। असल जो गेम आपकी लाइफ में हुई, यानी कि जो रुकावटें, बंदिशें, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, ये 3 सियारों की बदौलत हुई हैं पिछले 6 सालों में, यानी कि 2020 से लेकर 2026 तक। यहाँ पर सैटर्न का भी किरदार रहा, शनि, सैटर्न, राहु और केतु ने भी अपना किरदार निभाया, यानी कि इन तीनों की वजह से बड़ी बड़ी रुकावटें। अब क्या रुकावटें, क्या मुश्किल, क्या टेंशन, डिप्रेशन आई है, हम आपको बता रहे हैं और आप कमेंट्स में बताना कि ये 6 साल के बारे में जो हमने नक्शा खींचा किस हद तक आप कैंसिडर्स ने देखा कि वाकई में ऐसा हुआ है। शनि सैटर्न ने ना सिर्फ कि पिछले 6 सालों में आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कड़वाहट घोली, यानी कि लड़ाई झगड़े होना, इन लॉस का कूद के कितने कैंसिडर्स की तो सेपरेशन हुई है, या आपका या तो सेपरेशन हुई है या अलहदगी हो चुकी है, या तो बातचीत नहीं हो रही, या एक घर में रहते हुए बातचीत नहीं हो रही, एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत है जो इनके दरमियान सुलह कराए, ऐसे मामला बन रहे हैं। यानी कि इस तरह की लड़ाई झगड़े होना ये आपने देखा है पिछले 6 सालों में। रूठना मनाना, अच्छा वक्त भी देखा, हस्बैंड वाइफ घूमते फिरते भी नजर आए, प्यार मोहब्बत भी बढ़ी, लेकिन लड़ाई झगड़े, क्लैशेस का होना, कारोबार का मंदा होना, कारोबार का सही न चलना, कारोबार में नुकसान होना, एक्सपेंड ना कर पाना, इन्वेस्टर्स का ना मिलना, ऐसे मामला बने। चाहे वो साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस हो तो वहाँ धोखा मिला, वहाँ पार्टनर ने धोखा दिया, या तो खुद बोल किया, माल इधर से उधर, या आपको जो इनकम बताई वो नहीं दी गई, ऐसे कुछ मामला दिया। आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस या आपके फैमिली बिजनेस में कुछ इस तरह के मामला होना कि आपका नुकसान होना कारोबार के अंदर, ऐसा आपने देखा। क्योंकि इस दौरान में आपकी ढैया भी चल रही थी, जो हमने आपको 6 साल गिनवाए। 29 मार्च 2025 को ही आपकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हुआ है। ये 2.5 साल आपने बड़े मुश्किल देखे, और ये जो हम 6 साल गिनवा रहे इसमें ये वो 2.5 साल भी शामिल है जो कि बड़े मुश्किल दौर था। आपके रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, रुकावटें आना, घर से एक रेजिस्टेंस होना, किसी को आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उसका घर वालों का रेजिस्टेंस देना, या कि इससे शादी नहीं होगी, या उसमें रुकावटें बनना, ऐसा कहीं देखा। या तो रिश्ते नहीं बन रहे, शादी के योग नहीं बन रहे, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, शादी तक बात पहुँचते पहुँचते कोई मसला आ जाता है। कुछ ऐसे मामला भी आप मेल फीमेल कैंसरियंस ने देखे। इसके अलावा बड़ी बड़ी रुकावटों का होना, बड़े बड़े बर्डन्स, हालांकि आपने बड़े बेनिफिट्स भी देखे इन 6 सालों में, बड़े बड़े फ़ायदे भी यकीनन कहीं ना कहीं आपने देखे, लेकिन बड़ी बड़ी रुकावटें होना, बड़े बड़े बंदिशें होना, बड़े बड़े हर्डल्स का होना, काम का बनते बनते बिगड़ जाना, 99% पे आते आते काम का रुक जाना, ऐसे मामला भी आपने यहाँ कहीं ना कहीं देखे हैं। अपने घर वालों का, अपने फैमिली का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाई का, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड का पैसे से सपोर्ट ना करना। आप बैरन मुल्क जाना चाहते हो, आप कारोबार करना चाहते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आप कहीं सरमाकारी करना चाह रहे हो, उसके लिए पैसे के बंदोबस्त ना हो पाना, ऐसी मुश्किलें भी आपने पिछले 6 सालों में देखी हैं। किस्मत का मेहरबान ना होना, किस्मत का ही हर्डल्स बन जाना, यानी किस्मत ही रुकावट डाल रही है। आप देख रहे हो कि किस्मत मेहरबान नहीं है, हर इंसान को पता लग जाता है कि किस्मत का मेहरबान नहीं है, और आपने 6 साल इसका एक्सपीरियंस किया है। पिछले 6 साल 2020 से 2026 अभी तक ये हालात है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। चाहे बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, चाहे शादी करना चाहते हैं, चाहे कारोबार करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे कर्जे से बाहर आना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्जे की दलदल में भी आप फंसे हो। कितने ही कैंसरियंस आज इतनी बुरी तरह इस दलदल में फंसे कि एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ता है। जहाँ कर्जे की रकम जमा होती है, आपको लगता है अब कर्जा उतरेगा, वहाँ को बड़ा खर्चा आ जाना है। बेटे बेटी की शादी करनी है, उनको बैरन मुल्क भेजना है, घर की रिनोवेशन कराना का, इन्वेस्टमेंट करना है, पुराना कर्जा चुकाना है, कहीं ना कहीं आपका पैसा जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े खर्चे आपके पिछले 6 सालों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कर्जे लेने की नौबत अभी भी आ रही है। आपके फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़े होना, यानी इस तरह से कि उनके कारोबार में कोई नुकसान हो जाना, या उनके कारोबार से फ़ायदा ना होना, या उनकी जॉब से कोई बैड न्यूज़ का आना, कुछ ना कुछ ऐसे मामला भी बने। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको साथ ना देना, पिछले 6 सालों में अपनी जॉब में एक लटकती तलवार, कब जॉब चली जाएगी, कब रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, कब निकाला दिया जाएगा, ऐसे डर एक रहना आप मेल फीमेल जॉब के अंदर आपको लगा। आपके जॉब के अंदर जो लैग पुलिंग आपकी हो रही थी, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, आपके दुश्मन जो मेहनत तो आप करते फ़ायदा उनको मिल रहा था, ऐसे दुश्मन जो प्रमोशन आपका होते होते उनका प्रमोशन हो जाना या फ़ायदा उनको मिल जाना, ऐसे कई आपके दुश्मन सामने आए
जिन्होंने 6 सालों में बड़ी मुश्किल की, बड़ी रुकावटें आपके लिए डाली, ना सिर्फ आपकी जॉब बल्कि आपके कारोबार में राइवल्स के तौर पे, कॉम्पिटिटर्स के तौर पे, आपके घर के अंदर इन लॉज के तौर पे, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, अपने इन लॉज की तरफ से बड़ा रेजिस्टेंस मिला, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट होना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, ऐसा भी आपने देखा। और इसमें राहु ने काफ़ी हद तक टेक पार्ट किया, क्योंकि राहु अभी तो आपके 8वें घर में है, लेकिन पिछले 6 सालों में जिन जिन घरों में ये रहा उस हिसाब से इसने आपको बड़े बड़े मुश्किलात सेम वैसे ही दिए जैसे सैटर्न शनि ने आपको पिछले 6 सालों में मुश्किल दी। खासतौर पे जॉब के अंदर बॉसेस से लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, ऐसे बहुत बड़े राहु की वजह से, सैलरी में डिडक्शन होना, सैलरी का ना मिलना या देर से मिलना, ऐसे मामला होने, जॉब का हाथ से छूट जाना, जॉब चली जाना, ऐसे मामला आपको राहु की वजह बदौलत देखने को मिले। किस्मत का मेहरबान ना होना, वही अगेन जैसे शनि सैटर्न की तरफ से था, किस्मत मेहरबान ना होना या हर्डल्स रुकावटें बहुत देखना, ऐसे राहु की तरफ से बना। आपने पैसा 6 साल में कमाया भी, भरपूर कमाया, तो खर्चे बहुत बड़े बड़े खर्चे बढ़ाने में राहु का हाथ रहा। बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ाकर कर्जे बढ़ा देना, ऐसे मामला राहु की तरफ से आपने देखा। कोई धोखा हो जाना, फ्रॉड हो जाना, इवन छोटे छोटे दुकानदार का आपको बार्गेनिंग के नाम पे लूट लेना, कि आप 1500 की चीज़ लेने निकले हो और 2-2.5 हज़ार का लेकर आ गए, बाद में पता चला कि इसकी असली कीमत क्या। ऐसे धोखे होना या कोई चीट होना, कोई पार्टनर का चीट करना, कोई धोखा हो जाना, किसी को पैसे रखवाए उससे पैसे वापस नहीं किए, कोई क्लाइंट पैसे रोक कर बैठा है, कोई बैरियर का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें देखना। कहीं ना कहीं पैसे का रुकना, पैसे का फंसना, पैसे को रिकवर कराना मुश्किल होना, कोई बिल्डर का पैसे रोक लेना, कहीं सरमायाकारी की वहाँ से अच्छे इंटरेस्ट नहीं आना, ऐसे मामले भी आपने देखे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट में एक रुकावट का आना, जो प्रॉफिट्स आपको बड़े अच्छे मिलते थे माजी में, पिछले 6 सालों में उन प्रॉफिट्स में कमी आना या प्रॉफिट सही से आपको ना मिल पाना, आपकी कमीशन आपको, उजरत आपको सही तरीके से ना मिलना, उजरत आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, ऐसे मामला भी राहु की वजह से आपके बने। तो केतु भी पीछे नहीं रहा, केतु ने भी 6 साल बड़ी बड़ी रुकावटें डाली, बड़ी बड़ी डिटैचमेंट इसकी वजह से हुई। कर्जों की नौबत यहाँ केतु की वजह से भी आए, आपकी कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केसेस, एफआईआर के मुकदमे में फंस जाना, कोई इस तरह के मामला में उलझ जाना, ऐसा भी आपने देखा कहीं ना कहीं। या फिर ये नहीं हुआ तो मीन्स कि ऐसा हरगिज़ नहीं कि 100% ये सारी चीज़ें भी, इनमें से काफ़ी चीज़ें, जहाँ तक हमारा दावा 80 to 90% चीज़ें यकीनन आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। आप जॉब ढूंढते रहे, 8-6 साल में जॉब का ना मिलना, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए इस दौरान में, कई जितने जॉबलेस कैंसरियंस हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनको जॉब का ना मिलना या इंटरव्यू में कामयाबी ना होना या एक टेंशन में रहना कि पता नहीं जॉब कब मिलेगी, ऐसे मामला भी इन 6 सालों में फेस करने को आपको मिले। औलाद का डिले होना, औलाद का ना होना, दूसरी औलाद का ना होना, प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें पड़ना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, आपस में बात ना करना, आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, ऐसे मामला भी केतु की वजह से बने। यहाँ तक हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में भी डिटैचमेंट बनाई। आपकी चतुराई चालाकी पे क्वेश्चन मार्क आना कि आप जो फैसले कर रहे हो उसमें नुकसान का होना, जो चीज़ करने जाते हो उसमें घाटा या नुकसान हो जाता है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट इसका आना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का कम से कम हो जाना, ऐसे मामला देखे। पैसे कमाने का जुनून ना रहना, कंसिस्टेंसी ना रहना, एकजुट होकर काम ना करना, ऐसे मामला भी आपने देखे। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के मामला में आप इवन अपना किराए के घर से अपने मकान में जाना चाहते हो, अपने जालिम मालिक मकान से जान छुड़ाना चाहते हो, या जालिम किराएदार जो आपको आए दिन तंग करते हैं एज अ मालिक मकान, तो आप अपने किराएदार से घर खाली नहीं करवा पा रहे या उनका मेंटेनेंस टाइम पे ना देना, किराया टाइम पे ना, उससे अगर परेशान हो, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं है एज अ लैंडलॉर्ड या एज अ किराएदार आपके साथ हुए। या फिर अगर अपना किराए के मकान से अपने मकान बनाना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, आप पैसा जोड़ लेते हो लेकिन कहीं ना कहीं बड़े खर्चों में चले जाते हैं, कोई ना कोई अचानक बड़े खर्चे आ जाते हैं, जो पिछले 6 सालों में आपने कहीं ना कहीं देखा। बहन भाइयों से तू मैं होना, लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस होना, उनके साथ कोई कारोबार कर रहे थे उसका नुकसान में जाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से नुकसान उठाना, ऐसा केतु की वजह से बना। चाहे आप वीडियो बनाते हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो, हर तरह से लॉसेस का सामना करना पड़ा। उतना पैसा अब नहीं आ रहा जितना पहले आता था। 6 सालों से आप मुसलसल अपने चैनल को डाउनवर्ड जाते देखे हो, या कोई भी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या फ्रीलांसर के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे कहीं भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते, वहाँ भी बड़े लॉसेस का सामना आपको करना पड़ा। आपके क्लाइंट्स का टूटना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के ना आना, पैसे में कमी का होना, उजरत कमीशन ना मिलना, यानी हर तरफ से लॉसेस सबसे ज़्यादा आपको इसी 6 सालों में दिखे। घर घर सामान पहुंचाने का काम करते थे, ऑनलाइन कोई काम करते थे, उसमें घाटा होना, उसका ना बढ़ना, उसकी ग्रोथ ना होना, उसका रुक जाना,
आप कोई कारोबार वाइंड अप करने का सोच रहे हो कि किसी और शहर किसी और मुल्क ले जाए, या अपनी जॉब से स्विच होने का सोच रहे हो जहाँ लॉसेस हैं, जहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है, जहाँ जॉब जाने के चांसेस आपको लगते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जॉब से निकाला जाएगा, या वहाँ पर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे कोई भी काम करने के लिए। अब जो अगस्त से ऑनवर्ड्स, आज 15 अगस्त है लेकिन उसके बावजूद भी अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स ये जो वक्त आ रहा है, ख़ास तौर पे जो जैसे 2 जून को आप जानते हो कि गुरु जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, उसका सबसे हाईएस्ट पावर के साथ आपको भरपूर फ़ायदे देना ऐसा बनेगा। अगस्त से लेके 1 नवंबर तक ये फ़ायदे समेटोगे क्योंकि गुरु जुपिटर एग्जॉल्टेड हुआ है, सुपर पावरफुल या ऊंच के पावर्स में आपको भरपूर फ़ायदे देगा। ये फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको बहुत बड़े फ़ायदे अभी देना शुरू करेगा, यानी अभी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बहुत बढ़ जाएगा। मीन्स के फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल को बढ़ने का घर, ये तमाम का फ़ायदा देखोगे। काम करने का जज्बा, पैसे कमाने का जज्बा, पावरफुल डिसीजन ले पाओगे, ऐसे पावरफुल डिसीजन जिसकी वजह से ऐसे फैसले ले जाओगे जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़े फ़ायदे आपको देगा। फर्स्ट हाउस आपकी इज्जत में इजाफे का बाइस बनता है, आपका मान सम्मान या आपकी सोसाइटी में आपकी इज्जत का होना, आपको जाना जाना पहचाना जाना, यहाँ तक कि आप कोई सियासत या पॉलिटिक्स में जाते हो वहाँ भी अपना नाम करोगे। आपकी पर्सनालिटी में ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन बढ़ेगी कि जो लोग आपको नज़रअंदाज करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो आगे बढ़ के आपकी वैल्यू करेंगे। 2026 का ये बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, यानी यूँ कहना चाहिए कि अगस्त से लेके दिसंबर तक तो है, लेकिन 5 दिसंबर से एक और बड़ा धमाका आपके लिए बनेगा जहाँ राहु केतु भी अपने घर बदलेंगे। लेकिन इससे पहले गुरु जुपिटर भी अपना जादू दिखाएगा, यानी कि 31 अक्टूबर को गुरु जुपिटर, जिसे हम 1 नवंबर भी कह रहे हैं, यानी दोनों डेट से 1 नवंबर 2026 को गुरु जुपिटर का आपका फर्स्ट हाउस छोड़ के आपके सेकंड हाउस में चले जाना, ये धन, और वहाँ पर केतु के साथ गठजोड़ बनेगा, केतु के साथ 2 ग्रही राजयोग, जो दौलत का बड़ा राजयोग बनेगा। तो पैसे का भरपूर फ्लो आपको सेकंड हाउस से मिलेगा, और सेकंड हाउस होता ही धन दौलत का घर है। आपका लिक्विड कैश का बढ़ना, आपका पैसे का बढ़ना, आपके एसेट्स का, आपके ज़मीन जायदाद दुकान मकान में इजाफा होना, आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होना, आपका जो कहते हैं ना कि सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल, इसमें इजाफा होना, आराम और आसाइश में इजाफा होना, रुका पैसा स्टक मनी को रिकवर करा पाना, फैमिली में यूनिटी का देखना। बोलकर कोई भी जॉब करता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, जहाँ बोलने का काम है वहाँ भरपूर पैसा कमाते आप लोग नज़र आओगे। अगस्त से लेके 1 नवंबर तक जो इज़्ज़त आप कमाओगे, जो मान सम्मान जिसे कहते हैं, इज़्ज़त कहते हैं, आपकी वैल्यू का बढ़ना, इसको कैश करवाते आप 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स नजर आएंगे जब गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी कम्युनिकेशन में जो गड़बड़ी थी, जो रुकावटें थी, जो जिसकी वजह से रिश्ते नाते ख़राब हो रहे थे, बॉस से सीनियर से उलझ जा रहे थे, घर के अंदर कड़वाहट देख रहे थे, आपके हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े, आपके लव लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े, आपके माँ बाप बहन भाई दोस्तों से अनबन, उसकी एक रुकावट आपको 1 नवंबर से देखने को मिलेगी। 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स गुरु जुपिटर का सेकंड हाउस में आना, आपकी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल आएगा। सोच समझ के, तोल मोल के बोलोगे, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, इसकी समझ का आना आपके लिए बनेगा। पुराना फंसा हुआ पैसा जिसे आप भूल चुके थे, उसको रिकवर कराने का भी 1 नवंबर से ऑनवर्ड्स आपका टाइम बनेगा। आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी या पैंतरिक प्रॉपर्टी भी जिसे कहा जाता है, यानी उससे जो आपको रिटर्न मिल रहा था, अगर उसमें कोई रुकावट थी, कोई तनाज़ात चल रहे थे, उसका भी दूर होना यहाँ बनेगा। आपके परिवार, आपकी फैमिली में नई खुशियों का होना, शादी ब्याह के ओकेजन्स का होना, औलाद की खुशखबरियों का सुनना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। ये जो 5 महीने, 4.5 या 5 महीने बच गए हैं ना इस साल के ख़त्म होने, ये आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए कैंसेरियंस को नजर आएगा। 5 दिसंबर को चूंकि राहु केतु भी अपना घर बदलेंगे, या केतु की बात करें तो आपके सेकंड हाउस को छोड़कर रिवर्स बैक करके, चूंकि उल्टी चाल चलता है, सेकंड हाउस छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। यहीं पे राहु की बात करें तो राहु आपके 8वें घर रेड जोन को छोड़ के आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार वाले घर में आ जाएगा। यहाँ पैसा भरपूर आएगा, यानी भरपूर पैसे की आमद का होना, यानी कि 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स आइंदा 18 महीनों के लिए या 1.5 साल के लिए भरपूर पैसे का फ्लो तो देखोगे, लेकिन मन के अंदर एक बेचैनी, मज़हब से दूरी, कहीं ना कहीं मज़हब से आप दूर होने की वजह से ये बेचैनी, या तो घर के अंदर हालात के थोड़े कशीदा, यानी पैसा भरपूर आएगा तो घर के अंदर हालात थोड़े से कड़वाहट का शिकार हो सकते हैं। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, लेकिन कुछ तो कम है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो नहीं हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रहना अपनी लाइफ से, ऐसा इस दौरान 5 दिसंबर के बाद दिखेगा। यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तो मैं लड़ाई झगड़े बढ़ना, ईगो क्लैशेस का होना, इन लॉस के कूद के आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लड़ाई झगड़े करवाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इवन कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करे, वहाँ भी रुकावटें होना, वहाँ भी पैसे का खुर्द-बुर्द होना, या वहाँ धोखाबाजी होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। होशियार रहना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें 2027 और 2028, 2027, 2028 के हवाले से,
3 जून 2027 शनि सैटर्न आपके इस नवे घर 9th हाउस को छोड़ के आपके 10th हाउस आपके करियर जॉब प्रमोशंस के घर में आ जाएंगे। यहाँ पर शनि सैटर्न अपने पावर्स को लूज़ करेगा, नीच के पावर्स में आ जाएगा। यहाँ पे आपका वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, काम की ज़्यादती का होना, बहुत ज़्यादा थक जाना, ऐसा आप मेल फीमेल को महसूस होगा। यानी आपके 100% मेहनत करने पर भी 20 या 30% उसका रिजल्ट का मिलना, ऐसे कुछ हालात बनेंगे। बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, सीनियर से उलझ जाना, जूनियर से ना बन पाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ आप मेल फीमेल नौकरी छोड़ने की गलती करोगे जो बहुत ही खतरनाक होगी। यानी इसी नौकरी पे रहें तो बेहतर है, दूसरी कोई एक्सपेरिमेंट करना, दूसरी जॉब में स्विच होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस दौरान में गुरु जुपिटर का बड़ा सपोर्ट आपको रहेगा, क्योंकि एक तो तेज़ रफ्तारी की वजह से हर साल में 3 घर भी बदलेगा, और इस तेज़ रफ्तारी का दौरानिया होगा 2026 से लेकर 2033 2033 तक। ये फुल स्पीड में घरों को चेंज करता नजर आएगा और आपको फ़ायदे देगा। जनवरी 2027 से नवंबर 2027 ये ड्यूरेशन वो होगा जिसमें गुरु जुपिटर आपको टूटने नहीं देगा, हर तरह से आपकी किस्मत को एक्टिवेट रखेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, और जो ये मुश्किलें मैंने बताया उसमें निकलने में आपको आसानी रहेगी। पैसे फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना, ऐसा भी आप मेल फीमेल का बनेगा। गुरु जुपिटर का सेकंड हाउस को देखना, ये भी आपके धन दौलत में भरपूर इजाफे का बाइस बनेगा। अपनी मेहनत को बढ़ते हुए देखोगे, सख्त मेहनत करना, जी जान लगा कर मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, कुछ ऐसे मामला यहाँ आपके बनेंगे। 2028 के अंदर ना सिर्फ ये आपके चौथे घर में बल्कि आपके 5वें घर और आपके 6ठे घर में भी जाएगा। और चौथा घर प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपकी ज़मींदारी खेती बाड़ी का घर, तो 5वां घर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपका चतुर चालक सुपर इंटेलिजेंट होना, इनका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग समेटोगे। इस दौरान में प्रॉपर्टी, कोई नई गाड़ी, अपने लिए कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन या घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाओगे। अपने सुखों के लिए आप खर्चा तो करोगे, लेकिन ये आपके खुशियों में इजाफे का बाइस बनेगा। अपनी वालदा की सेहत को भी बेहतर होते आप लोग देखोगे। शनि सैटर्न का 10वें घर में होना हर तरह से आपको मेहनती बनाएगा, सख्त मेहनत करना, जी जाने लगा देना, वर्कलोड होने के बावजूद बेहतरीन तरीके से अपना आउटपुट देना, ऐसा आप मेल फीमेल करते नजर आओगे। 2032 में जो आप मेहनत करोगे, 2032 में जितनी मेहनत आप लगा दोगे उतना ही डबल फायदा आपको यहाँ शनि सैटर्न की वजह से मिलता नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर 2029, 30, 31, 2029, 2030, 2031 के हवाले से बात करें, ये आपके गोल्डन ईयर्स हैं। यानी सुनहरी अल्फाज में आप इन 3 सालों को लिख सकते हैं, भरपूर फायदे आपको देंगे। 8 अगस्त 2029 2029 को शनि सैटर्न आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर में आके आपके कमीशन, आपकी उजरत, आपके पैसे, आपके हर तरह से आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए, डेली इनकम, डेली वेजेस, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, इन तमाम का फ़ायदा आपको देंगे। ये वो वक्त होगा जब अपनी तमाम पिछली मेहनत का सूद समेत आपको फल मिलता है यहाँ नजर आएगा। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज से मल्टीप्लाई होते हुए इस दौरान आप लोग देखोगे। किसी तरह से अगर आप किराए के मकान में थे तो अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने सपनों का महल बनाना, यानी आपके घर को बड़े लेवल पे या तो रिनोवेशन कराना या कोई बड़ा घर खरीद लेना, कोई ज़मीन, दुकान, मकान से बड़ा फ़ायदा उठाना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिजल्ट्स का मिलना, अच्छे रिटर्न्स का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। खास तौर पे 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का होता है, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका भी आपको मिलेगा। 11 जनवरी 2023 चूँकि राहु आपका यहाँ पे घर बदल लेगा, 5वें घर में राहु का आना ये हर तरह से आपकी बुद्धि, आपकी अक्ल, आपकी समझबूझ को सुपर रॉकेट स्पीड कर देगा। यानी आप बहुत तेज़ रफ्तारी से सोचोगे और प्रोडक्टिव वे में सोचोगे। जो सोचोगे यूँ हर बॉल पे चौका छक्का मारने वाली सूरत हाल होगी कि मौका आते ही उसको अवेल तो करोगे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसको देखते हुए आगे बढ़ोगे, धोखे खाने से बचोगे और हर तरह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरीन फ़ायदे भी उठाओगे। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, सरमायाकारी से भरपूर पैसे कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते देखना, ऐसा बनेगा। 5वें घर का राहु औलाद को लेके थोड़ी आपको चिंता कह लो, थोड़ा आपको फिक्र में डाल सकता है। उनका बदतमीज़ी करना, बात का ना मानना, उनकी तरह से आपका परेशान रहना, ऐसा बन सकता है। बच्चों के एजुकेशन के हवाले से उनके उठने बैठना, उनका किन दोस्तों में उठना बैठना होता है, इस पर बहुत आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इस दौरान में 2030-2031 में गुरु जुपिटर भी बड़े फ़ायदे आपको किस्मत के हवाले से पहुंचाएगा। ना सिर्फ ये चौथे घर में बल्कि 5वें घर में भी बड़े फ़ायदे आपको पहुंचाएगा। इस दौरान में आपकी शादी होना, औलाद का होना या लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, आपके कारोबार का ज़बरदस्त चलना, आपके हर तरह से जो रुकावटें आपकी लाइफ में बनी उसका दूर होना, ऐसे मामला बनेंगे। जैसे मैंने कहा, आपकी औलाद का होना, आपकी दूसरी औलाद का होना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बनते यहाँ पर नज़र आएगी। औलाद का ट्रैक पे आना भी बनेगा।
कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं तो 2029 से लेके 2031 आपके लिए बेस्ट साल रहेंगे जिसमें आप शुरू कर सकोगे। ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें मिट्टी को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा, बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, बड़े बड़े फ़ायदे समेटना, ऐसा आपको दिखेगा। अब अगर हम बात करें 2032 और 2033 2032 2033 के हवाले से, 31 मई 2032 शनि सैटर्न आपके इस घर को यानी 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके खर्चे के घर, आपके विदेश बैरन से जुड़ी एक्टिविटीज़ के घर में आ जाएंगे। यहाँ से कैंसेरियंस की 7.5 का आगाज़ हो जाएगा। कैंसेरियंस जो बड़े लंबे अरसे आपने देखा ना कोई 7.5 थी ना कोई ढैया थी, तो अब इस डेट से याद रखना आपकी 7.5 का पहला मुश्किल तरीन लेवल शुरू हो जाएगा। यहाँ अपने खर्चों पे लगाम लगानी पड़ेगी। जहाँ बिला वजह गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चे करोगे तो वहाँ पर बड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। कर्जे लेना पड़ना, कर्जे की दलदल में फंस जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। लेकिन बैरनमुल जाने के लिए फिर भी अच्छा है, लेकिन वहाँ भी खर्चों पे कंट्रोल रखना है, वरना वहीं के खर्चे आपको बड़े भारी पड़ेंगे। यहाँ अपने मुल्क में तो आप बर्दाश्त कर ले, तो वहाँ बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। रिकमेंड हम यही करते हैं कि 7.5 के पहले लेवल में कोई भी बैरनमुल ना जाए, कोई भी, यानी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप जाओगे अपने रिस्क पे जाओगे, अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकोगे तो जाओ। अगर आपको लगता है कि आप कम पैसों में गुजारा कर सकोगे तो जाओ। अगर अपनी ख्वाहिशात पे काबू रख सकोगे तो जाओ, अदरवाइज ये बड़े बड़े बर्डन्स लेकर आएगा। लेकिन 2032 और 33 फिर भी बैरनमुल के लिए अच्छे रहेंगे। कंट्रोलेबल तरीके से थोड़ा वहाँ आपको रहना होगा। किसी पे अंधा एतबाद ना करना, अपने राज की बात, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरी, अपने आने वाली तरक्की का किसी को आपने नहीं बताना। जल्दबाजी का काम करके अपने काम ख़राब मत करना, वरना आप अपना काम तो ख़राब करोगे, सामने वाले का काम भी ख़राब करते नज़र आओगे। किसी भी तरह से अपने मुल्क में या बैरन मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सरमायाकारी बहुत सोच समझ के आपको करनी होगी। 2032 2032 में गुरु जुपिटर आपके 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर में, जो कि 7वां घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, क्योंकि गुरु जुपिटर अपने पावर लूज करके नीच के पावर्स में आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़े होना, एक ही घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, इन लॉज के कूद के आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दरारें पैदा करना, सेपरेशन की तरफ ले जाना, ऐसे मामला ये लोग कर सकते हैं। किसी भी पुरानी बात पे बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाना, बात का बतंगड़ बन जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ सेहत का बिगड़ना, ऐसे कुछ मामला, ख़ास तौर पे आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपके पार्टनर की तबीयत का बिगड़ना, ऐसे मामला ज़्यादा बनेंगे। 18 मार्च 2033 2033 को गुरु जुपिटर आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे। और जिस स्पीड से आपने देखा कि 3 घरों में भी ये क्रॉस कर रहा था एक साल के अंदर, अब ये एक साल में एक घर क्रॉस करेगा, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर भी यहाँ से स्टेबिलिटी आती नज़र आएगी। पिछले 8-9 साल से जो भाग दौड़ आप कर रहे थे उसमें एक रिलैक्सेशन मोड में आ जाना, ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे राहु भी ट्रांजिट करेगा 2033 में। 2033 में राहु जो है वो आपके चौथे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा। सख्त मेहनत करोगे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात का होना, कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाने का काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाओगे। अपने विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ता देखना और छप्पर फाड़ पैसे कमाने का ये टाइम होगा। वहीं दूसरी तरफ केतु जो कि आपके 9th हाउस में जा चुका होगा, तो किस्मत को भरपूर तरीके से चमकाएगा। किस्मत को पूरी तरह से फंक्शनल देखना और किस्मत का भरपूर फायदा 2033 से ऑनवर्ड्स आपको नजर आएगा। 2034 में गुरु जुपिटर एक घर और आगे चला जाएगा, यानी आपके 8वें घर को छोड़ के आपकी किस्मत के घर में आके केतु के साथ गठजोड़ बना के 2 ग्रही राजयोग बनाएगा। 2 ग्रही राजयोग यानी आपको पैसे का भरपूर फायदा तो मिलेगा, लेकिन किस्मत भी भरपूर तरीके से आपका साथ देते हुए यहाँ पर नजर आएगी। अपने फादर का सपोर्ट होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको प्रमोशन के लिए आपका नाम का फॉरवर्ड करना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनेंगे। 2035 में यही गुरु जुपिटर 9th हाउस को छोड़ के आपके 10वें घर करियर में जाके करियर, जॉब, प्रमोशंस के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनने पे आपको मजबूर कर देगा। यानी हर तरह से अपनी जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का साथ देना। जो लोग आपके लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे या मेहनत आप कर रहे थे, फ़ायदा उनको हो रहे थे, इन पर कंट्रोल करते या इनको अपने से दूर करते हुए आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम कैंसेरियंस को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरुज की इस टॉपिक पे वीडियो आ चुकी है, सामने लिंक भी आ रहा है। जिन ज़ोडिक साइन ने अभी तक नहीं देखी, सामने लिंक पे क्लिक करके देख सकोगे। सितंबर की वीडियो की लिंक आ रही, वो भी 12 के 12 बुरुज की आ चुकी है। अल्लाह हाफिज़।